गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि किस किस की प्रेजेंस में ये होता है और उसका रिएक्शन, ये ग्लूकोज वाला जो आपको दिख रहा है। और इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल जो कि लीव्स के अंदर होता है, सनलाइट, वाटर एंड CO2। ठीक है, अब CO2 कहाँ से मिलता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल तो पता है हमें लीव्स के अंदर होता है, सनलाइट सन से मिलती है, और वाटर हम प्लांट्स को, पौधों को जो पानी देते हैं वहाँ से मिलता है। और ये हम किसके अंदर पढ़ रहे थे? ऑटोट्रॉफिक के अंदर। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन टॉपिक शुरू किया था जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दो पार्ट थे। तो ऑटोट्रॉफिक क्या था? ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसी का ये एग्जाम्पल था फोटोसिंथेसिस वाला। अब हम CO2 इसमें प्लांट्स को कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो किससे मिलता है? स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वैसे ट्रांसपीरेशन का शॉर्ट मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं इसके थ्रू क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, इसके दो फंक्शन होंगे, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करना और लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स के थ्रू। तो ये सेकंड फंक्शन होता है स्टोमेटा का। अब हमें पता लग गया CO2 भी कहाँ से मिलता है, हमारा वो टॉपिक पूरा हो गया। अब स्टोमेटा के बारे में थोड़े और डिटेल स्टडी है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ओपन होता है तो कैसा दिखता है, क्लोज में कैसा दिखता है। ऑब्वियसली हमें नहीं दिखता क्योंकि बहुत छोटा होता है। अब है ओपनिंग और क्लोजिंग किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? गार्ड सेल्स के थ्रू। ये भी आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर। अब क्या करते हैं? जब गार्ड सेल्स सराउंडिंग सेल से, बाकी आसपास के सेल से वाटर ले लेते हैं, तब वो स्वेल हो जाता है और क्या हो जाती है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब वो वाटर रिलीज़ करता है, मतलब वाटर बाहर निकालता है, तब वो श्रिंक हो जाता है, इसलिए स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये था स्टोमेटा के बारे में। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द मेन थ्रू विच सोलर एनर्जी अवेलेबल फॉर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ग्रीन प्लांट। हाँ, फोटोसिंथेसिस का यूज़ क्या? ऑब्वियसली प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो ये उसका मेन यूज़ है। अब है ऑटोट्रॉफिक, हमारा कंप्लीट हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि सबसे बड़े एग्जांपल तो हैं हम ह्यूमन बींग्स। हम डिपेंड होते हैं किसी और पे खाना बनाने अपने फूड के लिए, तो हम भी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्या क्या आते हैं? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। अब सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि लीस, आपने जुओं के बारे में पढ़ा होगा, वो हमारे बालों में सिर पे रहती हैं, तो वो हमारे हेयर्स पे रह के क्या करती है? एक हम पे डिपेंड है, वो अपने फूड के लिए हमारा खून चूसती है, तो वो क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। लीस क्या है? एक पैरासाइट है और हम क्या है? उसके होस्ट हैं, तो वो हम पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। अब है होलोजोइक के अंदर क्या होता है? जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो बॉडी के अंदर ही हो पाता है। और तीसरा है सैप्रोफिटिक में क्या होता है?
Saprophytic nutrition, the organism secrete digestive juices on the food. The food is still to be indigested. The digestive food all the decomposer for a saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition में क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म कई तरह के जूसेस सेक्रेट करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे कि सैप्रोफिटिक। हमारे पेट के अंदर भी बहुत सारे हम एंजाइम या फिर जूसेस सेक्रेट करते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हमारा डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब है न्यूट्रिशन इन अमीबा की, अमीबा को अपना खाना कैसे मिलता है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड वाला ऑर्गेनिज्म है और होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहले उसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो वो कोई सूडोपोडिया, सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है और उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, फूड पार्टिकल को, और फिर वो उसके अंदर ही घुल जाता है, अमीबा का ही वो पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से अमीबा को न्यूट्रिशन मिलता है। अब अगला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, हम पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अमीबा वाला और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट कर लिया है।